हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोशल रिसर्च मेथड का, कौन सा पेपर होगा? सोशल रिसर्च मेथड का जो आपके सामने पेपर होने वाला है, उससे संबंधित ये पूरे के पूरे जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, उससे संबंधित आपके सामने पूरी क्लास होने वाली है। इसमें एग्जाम पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? ये जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ फ्री में आपको कहाँ पर मिलेगी? साथ के साथ आपको वीडियो क्लासेस कहाँ पर मिलेगी, सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। देखो, सब्सक्राइब करोगे ना, इसका एक फ़ायदा है, अपन एक तो 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। और आपकी बात करूँ तो मैं जो भी कंटेंट डालता हूँ ना, वो कंटेंट को आपको क्या मिल जाएगा? नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट इसके जो वीडियो क्लासेस डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एग्जाम से पहले एक स्पेशल क्लास डालता हूँ, उसमें सारे के सारे पर्सन जो कि तो आ जाते हैं, बस आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना भाई। साथ के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल जाएगा, फिर आप खुद जिम्मेदार होगे इस चीज़ के लिए। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट व मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है, तो खरीद लो भैया, डिस्काउंट से वंचित रह जाओगे वरना। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। एग्जाम पैटर्न की बात करें भाई, आपके सामने सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये पेपर आपके सामने कैसा पेपर होने वाला है? मेजर पेपर। मेजर पेपर आपको पता भाई, वो पेपर होते हैं जिनको पास करना आपको अनिवार्य होता है। अगर आप इन पेपर में फेल होते हो, और अभी बता दे रहा हूँ, थर्ड सेमेस्टर वाले ध्यान से पढ़ लेना, अगर आपका बैक रह गया ना इस बार, तो कंप्लीट फेल हो जाओगे। फिर समझ में आ गया? पिछली बार जो मुद्दा उठा था वो आपके सामने फिर से वही उठने वाला है, तो अच्छे से पास कर लेना। सबसे पहले अगर आपके बात करें, 3 से ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट में फेल होने पर आप फेल हो सकते हो, तो एक एक सब्जेक्ट अनिवार्य है, अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहले अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, इस पेपर के पैटर्न की बात करूं, तो ये पेपर 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए। क्या आता है? सेक्शन ए, जिसके अंदर आपके सामने कुल कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई? आपके सामने कुल वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। और कितने प्रश्न आते हैं? 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने? 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलते हैं। 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य होता है। सबसे पहले बात यह है, समझ में आ गया? आपके सामने प्रत्येक प्रश्न आपके सामने होता है, उसका सॉल्यूशन कितने लाइन में बनाना होता है? 2 से 3 लाइनों में, सॉरी 2 से 3 नहीं, ज़्यादा करना पड़ता है भाई आपको, 3 से 4 लाइनों में आपको इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लाइनों में आपका करना होता है। अक्सर बच्चे इसमें क्या गलती कर देते हैं, आपके सामने आधा आधा पेज भर देते हैं। इससे क्या होता है, उनको क्या बाद में टाइम नहीं बचता, और फिर कहते हैं सर मैं तो परेशान हो रहा हूँ। तो बस मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि आप जब भी कंटेंट को बनाओ, तब आपको सिर्फ 3 से 4 लाइनों में ही आपको सॉल्यूशन बनाना है। क्या करना? आपको सॉल्यूशन 3 से 4 लाइनों में ही बनाना होता है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या करना है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, अगले वाले प्रश्न आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करें आपके सामने, तो प्रत्येक यूनिट से आपके सामने एक एक प्रश्न आते हैं। तो इस हिसाब से कुल आपके सामने 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें अथवा जैसा कुछ नहीं होता है, बस सिंपल 4 प्रश्न आ जाएंगे। आपको जो पसंद आए वो 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। क्या करना होता है? आपको जो 2 प्रश्न आपको पसंद आ गए, उन 2 प्रश्नों को आपको क्या करना है? कंप्लीट कर देना है। जैसे उन 2 प्रश्नों को आप करोगे कंप्लीट, उसमें से एक प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो आपको 150 शब्दों में, कितने शब्दों में? 150 शब्दों में, 150 शब्दों में आपको इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि 150 शब्दों में आपको इनका सॉल्यूशन बनाना है, तो अच्छे से इनका सॉल्यूशन बना लेना। पहली बात तो ये है आपके लिए, समझ में आ गया? 150 शब्दों का अर्थ होता है 1.5 पेज में। कितने पेज में? 1.5 पेज में आपको इसका सॉल्यूशन देखने को मिलता है। जैसे ये वाला पेज है, तो इसके आगे वाला, इसके पीछे वाला, और जो अगले वाला पेज है उसका आधे वाला। समझ में आ गया? तो आगे पीछे का पूरा पेज और तीसरा पेज का आधा पेज, इस हिसाब से आपको 1.5 पेज आपको भरना होता है। समझ में आ गया? अगले वाले प्रश्न होते हैं आपके सामने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन से? निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें आपके सामने, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगभग, जो आपको प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊं, कितने प्रश्न आते हैं आपके सामने? प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आते हैं, और कोई एक एक प्रश्न आपको करना होता है। तो इस हिसाब से आपको कितने प्रश्न करने होंगे भाई? 4 प्रश्न आपको करने होते हैं। कुल कितने प्रश्न करने होते हैं? 4 प्रश्न करने होते हैं, और 300 शब्दों में। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में, 300 शब्द में इनका सॉल्यूशन आपको बनाना होता है। सबसे ज़रूरी बात ये है आपके सामने।
अब काफ़ी बच्चे आपके सामने यही गलती कर देते हैं कि जो लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ना आधा आधा पन्ना बनने लग जाते हैं, जिससे लॉन्ग टाइप के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, सबसे ज़्यादा आपके सामने नंबर वाले प्रश्न आते हैं, उनके लिए समय नहीं बचता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। अच्छे से आप तैयारी करके जाओ, अच्छे से समझदारी से कंटेंट को तैयार करो, तभी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन 300 शब्दों में बनाना है, मतलब 2.5 पेज में। आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का और तीसरा आधा पेज आपको 2.5 पेजेस में आपको सॉल्यूशन बनाना है। अब काफ़ी बच्चों इस चीज़ के लेकर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कितने पेज भरें ताकि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। समझ में आ गया? तो देखो, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके लगभग 2 पेजेस में आपको सॉल्व जाएंगे, 2 से 3 पेजेस में मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज। समझ में आ गया? 3 में, यहाँ आपके सामने 5 में ख़त्म कर दोगे आप आराम से, अगर कर सकते हो तो 3 से 3 मान लो, 3 4 मान लो, चलो 4 पेज में, और लॉन्ग टाइप आपके सामने 10। तो इस तरीके से अगर आपके सामने 17 से ज़्यादा अगर आप पेजेस भरते हो, कितने से ज़्यादा, 17 से ज़्यादा अगर आप पेजेस भरते हो तो इनफ है। क्या है? इनफ है भाई आपके सामने। अगर 17 से ज़्यादा अगर पेजेस भर रहे हो तो इनफ है, आप आराम से अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं भाई आपके सामने। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च। क्या बताना है, क्या क्या आपके सामने अर्थ होता है, क्या नेचर होता है और क्या इंपॉर्टेंस होता है किसका, सोशल रिसर्च का। किसका? सोशल रिसर्च का आपके सामने क्या तो अर्थ निकलता है, क्या तो मीनिंग होता है, क्या नेचर होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो आप अच्छे से पर्सन को कर लेना। यूनिट फर्स्ट की बात करें, सामाजिक अनुसंधान के अर्थ व प्रकृति व महत्व के बारे में बताइए। क्या बताना है? सामाजिक अनुसंधान के अर्थ व प्रकृति व महत्व के बारे में बात करें तो पहला आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख उद्देश्य व महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? डिफाइन द सोशल रिसर्च एंड एक्सप्लेन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। क्या बताना आपको? सोशल रिसर्च किसके बारे में, सोशल रिसर्च होती है, उसकी आपको क्या करनी है, डेफिनेशन देनी है। क्या करनी है? डेफिनेशन देनी है। सोशल रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है, उसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं और उसका महत्व क्या होता है। क्या उसका महत्व होता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा तो इतना ही पूछेगा, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए तथा उनके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। और लॉन्ग टाइप में आएगा तो पूरा का पूरा प्रश्न पूछेगा। आपको इस प्रश्न में सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा देनी है। अलग अलग जो समाजशास्त्र से संबंधित जो समाजशास्त्री वैज्ञानिक उनके उन्होंने क्या परिभाषा दी उसके बारे में बात करना है, फिर उद्देश्य बताने और फिर आपको महत्व को स्पष्ट करना है। इस तरीके से अगर आप जब प्रश्न को करके आते हो तब आपको पूरे नंबर मिलते हैं। पेपर को करने का तरीका सीखो, पेज नहीं भरने हैं, तरीका सीखो। ये जो आपको भ्रम फैला रखा है ना कि ज़्यादा पेज भरने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, नहीं मिलेंगे। ज़्यादा पेज भर के फेल हो जाते हो और एक बच्चा कम आपके सामने ठीक ठाक पेज भर के जितनी जरूरत है उतने पेज भर के भी नंबर लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि वो अच्छे से लिख कर आता है। तरीका सीखना आपको। मेरे जो नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से याद करो और फिर लिख कर आओ। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता और नैतिकता की भूमिका के बारे में बताइए। क्या बताना है? सामाजिक अनुसंधान की क्या वस्तुनिष्ठता होती है, क्या ऑब्जेक्टिविटी होती है। क्या बताना आपके सामने? ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। वस्तुनिष्ठता क्या होती है उसके बारे में बताना है। और नैतिकता क्या होती है, क्या होती है, नैतिकता क्या होती है उसके बारे में भी आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। सामाजिक अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता के बारे में बताइए और नैतिकता के बारे में बताना, आपको इथिक्स के बारे में भी बताना है। अच्छा पर्सन है। एक्सप्लेन द रोल एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इथिक्स इन सोशल रिसर्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से करके चले जाना। दो पर्सन ही बता रहा हूँ इस पर आपकी उससे। यूनिट नंबर 2 की बात करें, साइंटिफिक इंक्वायरी एंड रिसर्च डिजाइन से संबंधित प्रश्न। किससे संबंधित? साइंटिफिक इंक्वायरी एंड रिसर्च डिजाइन से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करें। वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया और अनुसंधान की रूपरेखा के बारे में बताइए। किसके बारे में? वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया क्या होती है और अनुसंधान क्या होता है उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना। पहला प्रश्न है, अनुसंधान डिजाइन, रिसर्च डिजाइन के प्रकारों की विवेचना कीजिए। क्या करना आपको? डिस्कस द टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। जब आप अनुसंधान की डिजाइन करते हो तो उसके कितने प्रकार होते हैं। आप ये प्रश्न लॉन्ग टाइप में ऐसे भी आ सकता है कि अनुसंधान डिजाइन के बारे में विस्तृत रूप से समझाइए और उसके प्रकारों के बारे में भी बताइए।
समझ में आ गया। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, डिस्कस द टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, कितनी प्रकार की रिसर्च डिज़ाइन होती हैं, अनुसंधान डिज़ाइन कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, परिकल्पना। हाइपोथेसिस क्या है, सामाजिक अनुसंधान में इसका क्या महत्व होता है, मतलब व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है सोशल रिसर्च में, किसमें, जो सोशल रिसर्च होता है आपके सामने, सामाजिक अनुसंधान होता है, उसके अंदर आपके सामने क्या है, हाइपोथेसिस का, किसका, हाइपोथेसिस का आपके सामने क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। अच्छे से इस पर्सन को कर लेना, क्या कर लेना, अच्छे से इस पर्सन को कर लेना। चलिए अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 की तरफ। सोर्स ऑफ डाटा एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन से संबंधित पर्सन आते हैं, किससे संबंधित, सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है और मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन क्या होते हैं, मतलब सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है और डाटा कलेक्शन क्या होता है, उससे संबंधित पर्सन को आपको बता देना है। डाटा के स्रोत व संकलन विधियाँ क्या होती हैं, क्या होती हैं, डाटा के स्रोत और संकलन विधियाँ क्या होती है, उससे संबंधित आपके सामने पर्सन आते हैं। पहला पर्सन है, सामाजिक अनुसंधान में डाटा की प्राथमिक व द्वितीय स्रोतों की तुलना कीजिए। क्या बताना है, जब आप सामाजिक अनुसंधान करते हो तो डाटा का जो प्राथमिक व द्वितीयक स्रोत कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन करना है, प्राइमरी डाटा के बारे में और सेकेंडरी डाटा के बारे में कंपैरिजन करना है। कंपेयर द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा सोर्स ऑफ इंडिया इन सोशल रिसर्च, किसके बारे में, सोशल रिसर्च में आपके सामने प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, उसके बारे में विस्तार से बताना है। अच्छा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार आता है, अच्छे से कर लेना। चलिए, सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार, इंटरव्यू विधि, लाभ व सीमाओं के बारे में बताइए। क्या बताना आपको, जब आप सामाजिक अनुसंधान करते हो तो उसमें इंटरव्यू किया जाता है, क्या किया जाता है, इंटरव्यू किया जाता है, क्या किया जाता है, इंटरव्यू किया जाता है। तो इंटरव्यू की जो विधि होती है ना, उसके क्या लाभ और क्या सीमाएं हैं, क्या तो उस इंटरव्यू करने के लाभ हैं और क्या उसकी सीमाएं हैं, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा भाई। सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार की विधि के लाभ व सीमाओं के बारे में बताना है। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू मेथड इन सोशल रिसर्च, अच्छा पर्सन है, एग्जाम में देखने को मिलता है। काफ़ी बच्चों का सवाल आता है, सर ये जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता रहे हो, लेकिन अब ये बताओ कि हमें पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो बच्चों, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। बस आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे। उसके बाद में ऊपर की तरफ इंस्टीट्यूट चैंपियन लिखा हो, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको फाइल वाला सेक्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा, कौन सा, सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा। और यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना भाई, आपके सामने सर्च करना आपको सोशियोलॉजी। जैसे सोशियोलॉजी सर्च करोगे, यहाँ पर आपके सामने सोशियोलॉजी बीए 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने सोशल रिसर्च मेथड के नाम से, किसके नाम से, सोशल रिसर्च मेथड के नाम से आपके सामने कंटेंट देखने को मिलेगा। आप इसको अच्छे से देख लेना, पूरा बाकायदा हिंदी में सारा कंटेंट करवा रखा है मैंने, यूनिट वाइज पर्सन कर रखे हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। और नीचे की तरफ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कंटेंट है। तो इस बार हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब के लिए कंटेंट आपको मैंने प्रोवाइड करवाया है, बस आपको तो विस्तार से जाकर पढ़ना है सिर्फ। चलिए भाई बच्चों, अब काफ़ी बच्चों का सवाल आता है, सर जो हमारा सोशल रिसर्च मेथड होगा इसकी मास्टर क्लास, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हो इनकी वन शॉट सॉल्यूशन वाली वीडियो क्लास कहाँ पर मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, सॉरी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल पे आना है और अपना यूट्यूब चैनल पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आपको सोशल रिसर्च मेथड बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन सर्च करना है। यहाँ पर बाकायदा मैंने क्लास करा रखी है, वन शॉट क्लास है ना। और नीचे की तरफ जाओगे तब आपके सामने देखो यूनिट वाइज भी करा है कि यूनिट फर्स्ट के पर्सन है ना, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ करा रखे हैं। और ये देखो प्ले लिस्ट पड़ी है, इस प्ले लिस्ट पर क्लिक करना आप और नीचे की तरफ जाओगे, बाकायदा एक एक पर्सन का सॉल्यूशन मैंने करा रखा है। बस आपको तो भाई अब जाकर पढ़ाई करनी है, वो तो आप खुद ही करोगे, मैं तो नहीं करवा सकता। एक एक चीज़ मैंने पढ़ा रखी है, वीडियो क्लासेस डाल रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, बस आप तो पढ़ लो जाकर।
चलिए भाई यूनिट नंबर 4 की तरफ अगर अपन आगे बढ़ें, डाटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित, किससे संबंधित? डाटा एनालिसिस क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है और रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, उससे संबंधित अगर बात करूं, डाटा विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण व रिपोर्ट लेखन के बारे में विस्तार से समझाइए भाई। पहला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में आंकड़ों के विश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में बताइए। क्या बताना है आपको? जो सामाजिक अनुसंधान में आंकड़ों का विश्लेषण कैसे होता है उस प्रक्रिया के बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाटा एनालिसिस इन सोशल रिसर्च। किसके बारे में बताना है? सामाजिक अनुसंधान में आंकड़ों का विश्लेषण कैसे होता है। समझ में आ गया? उसके बारे में बताना है। अच्छा प्रश्न है। और लास्ट नंबर प्रश्न की बात करें, अनुसंधान रिपोर्ट लेखन के प्रमुख चरण क्या होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो ये था आपका पेपर जो सोशल रिसर्च मेथड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, सिलेबस सब कुछ बता दिया आपको। विस्तार से पढ़ लेना बस इसको।